नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है यूपी एकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें एवं बेल बटन अवश्य दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए आज के सेशन में यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 3 का स्टेंजा 2 यानी द विलेज सॉन्ग गांव का गीत कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू पार्ट 2 स्टेंजा 2 के बारे में स्टडी करते हैं। मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग here upon the champa box the champa birds are blowing to the coil hunted river isles where lotus lilies glisten the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। आइए कुछ मेन वर्ड्स की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मदर माने माँ, माइंड माने मेरी, वाइल्ड फॉरेस्ट माने घने जंगल, आई माने मैं, एम गोइंग माने जा रही हूँ, वेयर अपॉन जहां पर, चंपा माने चंपा, बाग्स माने बाग या बगीचा, बर्ड्स माने कलियां, आर ब्लोइंग खिल रही है, कोयल हंटेड कोयल का बसेरा यानी कोयल जहां रहती है उसको कोयल हंटेड बोलते हैं। रिवर आइलेस नदी का टापू, लोटस लिली कमल एवं कुमुदनी, ग्लिसेन चमकना, वॉइसेस माने आवाज, फेरी फॉल परियों का झुंड, कॉल माने बुलाना, मी माने मुझे, लिसन माने सुनो। फेरी फॉक माने परियों का झुंड। देखिए एफ ओ एल के यहां पर एल साइलेंट होगा, इसको हम पढ़ेंगे फॉक। कॉल माने बुलाना, मी माने मुझे और लिसन माने सुनो। आइए इस स्टेंजा का यानी नीचे लिखी हुई पंक्तियों का जरा हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मदर माने माँ, माइंड माने मेरी, ओ मेरी माँ या मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड फॉरेस्ट का मतलब घने जंगल में, आई माने मैं, एम माने हूं, गोइंग माने जा रही हूं, मेरी माँ मैं घने जंगल में जा रही हूं। नेक्स्ट, वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। देखिए वेयर माने वेयर अपॉन जहां पर, चंपा बाग चंपा के बगीचे में, द चंपा बर्ड्स चंपा की कलियां आर ब्लोइंग खिल रही हैं, जहां पर चंपा के बाग में चंपा की कलियां खिल रही हैं। थर्ड लाइन, टू द कोयल हंटेड, कोयल हंटेड माने कोयल का बसेरा, रिवर आइलेस, रिवर आइलेस माने नदी टापू, नदी का टापू, वेयर माने जहां पर, लोटस लिली यानी कमल और कुमुदनी के फूल, ग्लिसेन यानी खिल रहे हैं या खिलते हैं, चमकते रहते हैं। देखिए जहां पर कोयल का बसेरा है, देखिए जहां पर कोयल का बसेरा नदी के टापू पर है और वहां पर कमल और कुमुदनी चमकते रहते हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक, देखिए ये फॉक है, स्टार्टिंग में भूल से यहां फॉक हो गया था लेकिन ये ध्यान रखिए कि फॉक है। आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, ओ लिसन, ओ माने अरे, लिसन माने सुनो, अरे सुनो माँ, माँ के लिए संबोधित है, बेटी की आवाज है, अरे सुनो। द वॉइस ऑफ द फेरी, फेरी का मतलब परियों का, फाक माने झुंड,
परियों का झुंड, परियों के झुंड की आवाज आर कॉलिंग में, मुझे बुला रही हैं। आइए इस पोयम का लिखित में अनुवाद देख लेते हैं। इन पंक्तियों में एक माँ अपनी बेटी से कह रही है, फिर माँ के प्रश्नों का उत्तर बेटी भी इसमें देगी। मेरी माँ, मैं घने जंगल की ओर जा रही हूँ, जहां पर चंपा के बाग में चंपा की कलियां खिल रही हैं, जहां पर नदी के टापू पर कोयल का बसेरा है और वहां पर कमल कुमुदनी के फूल चमकते रहते हैं। अरे सुनो, परियों का झुंड मुझे बुला रही है। अब आप लोग देखिए ये स्टेंजा, इस स्टेंजा के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर हम लिखना सीखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहने का मतलब है कि इस स्टेंजा को आपने पढ़ा, इस स्टेंजा के आधार पर आपको नीचे के प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच, देखिए कहीं कहीं लिख जा रहा है, इसको ध्यान रखिए, विच दी एवं, और ये ध्यान रखिए कहीं पर यदि द लिख जाता है तो द ये गलत है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दी एवं। स्टेंजा हैज बीन टेकन, देखिए इसको हम दी पढ़ते हैं, पीछे वाले में कहीं द लिख गया है तो उसको सुधार लीजिएगा। दी एवं स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द विलेज सॉन्ग। वेयर इज डॉटर गोइंग, लड़की कहां जा रही है, पुत्री कहां जा रही है। द डॉटर इज गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, लड़की घने जंगल में जा रही है, घने जंगल की ओर जा रही है। वेयर आर चंपा बर्ड्स ब्लोइंग, चंपा की कलियां कहां खिल रही हैं। द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग इन द चंपा बाग, कहने का मतलब है कि चंपा की कलियां चंपा के बाग में यानी चंपा के बगीचे में खिल रही हैं। What do you mean by river isles? रिवर आइलेस का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम नदी टापू कहते हैं। रिवर आइलेस का मतलब आप समझ लीजिए कि नदियां जब बहते हुए पहाड़ों से, मैदानी भागों से जब बहती है तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि बहा करके ले जाती है और नदी के बीचों बीच में कहीं पर इसको सब एकत्र कर लेते हैं। एकत्र करने के बाद वहां टीला नुमा बन जाता है, मिट्टी का एक बड़ा सा आकार बन जाता है, उसी को हम लोग रिवर आइलेस कहते हैं, नदी टापू। जैसे गंगा सागर है, गंगा सागर क्या है, गंगा सागर रिवर आइलेस है। लोग कहते हैं ना कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, वो गंगा सागर जो है वो रिवर आइलेस का एक एग्जाम्पल है। रिवर आइलेस मीन्स रिवर बेसिन, इट इज मेड ऑफ सॉयल, सैंड एंड लिटिल स्टोन्स बाय फ्लोइंग रिवर। कहने का मतलब है कि रिवर आइलेस का मतलब रिवर बेसिन होता है और यह रिवर बेसिन सॉयल एंड मिट्टी से, बालू से और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो नदियों द्वारा बहा करके एकत्र किए जाते हैं, उसी से इसका निर्माण होता है। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स used in the given stanza। देखिए आपको हमको यहाँ पर राइमिंग वर्ड ढूंढना है, तो चलिए राइमिंग वर्ड ढूंढते हैं। राइमिंग वर्ड देखिए यहाँ पर एक तो आपका ये गोइंग हो जाएगा, अब गोइंग का ये ब्लोइंग नंबर 1, ध्यान रखिए ये है आपका राइमिंग वर्ड। अब देखिए ये है, देखिए ग्लिशन और ये लिशन, तो ग्लिशन और ये लिशन भी यहां पर राइमिंग वर्ड है। गोइंग राइम्स विथ ब्लोइंग एंड ग्लिशन राइम्स विथ लिशन। इसी के साथ सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बेहद पसंद आ रहा होगा। अंत में लाल सर का लाल सलाम आपके नाम।